बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है जो हर एनजाइटी और डिप्रेशन वाले बंदे को फेस करना पड़ता है। इवन उसको पता ही नहीं होता है कि जो वो चीज़ खा रहा है और बार बार खा रहा है उसके माइंड के ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में बात होगी स्नैकिंग और डिप्रेशन और एनजाइटी के बारे में। क्या बार बार खाने से हमारा डिप्रेशन और एनजाइटी बढ़ता है कि कम होता है, या क्या बार बार खाने से अगर हमें डिप्रेशन एनजाइटी नहीं है तो क्या फ्यूचर में डिप्रेशन एनजाइटी हो सकता है। इसका हम लिंक जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बार बार खाने से क्या होता है या खाने से क्या होता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो एक इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, जिसका बेसिक काम क्या होता है कि जिसका काम होता है कि जो खून में शुगर की तादाद को बराबर करता है, मतवाजन रखता है। ये हमारे पेंक्रियाज के बीटा सेल से जो है वो रिलीज़ होता है। और इंसुलिन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जो अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए उसको देख लें। बाकी मैं इसमें जो है वो शॉर्ट जो भी मैं आपको बता सकता हूँ मैं बताऊँगा ताकि वीडियो को लंबा ना किया जा सके। बस उसकी कंक्लूजन तक की बात होगी। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं तो खाने की वजह से जो है वो हमारे अंदर ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज से जो है वो हमारे जो है ये जो पेंक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन हार्मोन होता है, ये ग्लूकोज लेता है और सेल में डालता है। इसका काम होता है खून से, खुराक से ग्लूकोज को लेना और सेल में डालना। जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज आता है और उसकी वजह से इंसुलिन जो है ना वो बढ़ता है। हम कोई चीज़ खाएंगे, इंसुलिन रिलीज़ होगा और इंसुलिन का जो काम है वो शुगर को जो है सेल में पहुंचाना है। सादा सी ज़ुबान में अब आप समझ लीजिएगा। अब जितना बार आप खाएंगे उतनी बार जो है वो आपका इंसुलिन रिलीज़ होगा, उतना ही जो है वो आपका इंसुलिन का जो है वो ये अखराज होगा। एक वक्त आता है खा खा के जो आपके सेल हैं वो फुल हो जाते हैं, यानी कि आप ग्लूकोज ले लेके अपने आप को अंदर सेल में डाल डाल के जो है ना वो फुल हो जाता है अब सेल। अब ये जो इंसुलिन है इसका तो काम है कि ये उसको खोले और ग्लूकोज का उसके अंदर डाले, लेकिन अब ऑलरेडी सेल में ग्लूकोज है तो अब तो और ग्लूकोज नहीं जा सकती। तो यहाँ एक सिचुएशन होती है कि इन दोनों में जो है वो एक रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी कि समझ लें तो एक नोक जोक पैदा होती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। बड़ी सादा सी ज़ुबान में आप इसकी कंक्लूजन को समझ लीजिएगा। अब जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन मिलेगी। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया हो तो आगे भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। असल चीज़ आपको जो है वो अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है। जब भी आप एंजाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को एक सिग्नल देते हैं कि डेंजर है। आपका ब्रेन, आपके ब्रेन की एमिगडाला में एक सिग्नल जाता है, देयर इज़ अ डेंजर। वो डेंजर जो होता है वो हिपोथैलेमस में पास होता है, एक सिग्नल जो है वो पास होता है जिसमें इंसान फाइट और फ्लाइट मूड में आता है, फ्रीज मूड में आता है। उसके बाद जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है जिससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल और एक होता है एड्रिनालाइन। अब जो कॉर्टिसोल होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, अब जो एड्रिनालाइन होता है वो तकरीबन 70 से 75 ग्राम शुगर जो है वो फ़ौरन हमारे ब्लड में डाल देता है। जब हम पैनिक होंगे, स्ट्रेस में होंगे, फाइट और फ्लाइट मोड में होंगे तो 75 ग्राम जो शुगर है वो हमारे अंदर से रिलीज़ हो जाएगी हमारे लीवर से, और वो कहाँ जाएगी, हमारे हाथों और पाँव में। क्योंकि हमारे दिमाग को एक सिग्नल गया कि सामने एक डेंजर है, हम उससे लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे या वहीं फ्रीज हो जाएंगे। अब वो जो शुगर है वो हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दी है, फ़ायदे के लिए हमारे दी है। अब आप यहाँ अंडरस्टैंड करिएगा, ये जो कॉर्टिसोल होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग हार्मोन है। आप परेशानी में कोई भी चीज़ खाएंगे, हमारे खाने में तीन चीज़ें होती हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एंजाइटी में नहीं लेने चाहिए। यानी कि आप सादा सी ज़ुबान में समझे तो 70-75 ग्राम तो शुगर पहले ही आपके खून में है, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मिठास जिसमें चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, आपका मैदा है, फास्ट फूड जितना भी यूज़ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद ज़्यादा होती है। इवन शहद आप ले लें, आप जो है वो खजूर ले लें, नो डाउट इनके ऊपर एक अलग बहस है, वो मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन अभी जो है वो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। 70 से 75 ग्राम पहले ही आपके अंदर शुगर है और आप और शुगर ले रहे हो, क्यों?
क्योंकि उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको और शुगर की ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पे आपको शुगर की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड किया आपने? उस टाइम पे खाने में तीन चीज़ें हैं, आप तीनों में से जोन सी भी चीज़ खाएंगे, कॉर्टिसोल उसको फ़ौरन से पहले शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कॉर्टिसोल उसको फ़ौरन से पहले जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में, क्योंकि उस टाइम पे उसको एनर्जी चाहिए। सो बार बार जो खाने की आदत है, मतलब बार बार अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा, मैं तो बादाम खा रहा हूँ, मैं तो प्रोटीन्स खा रहा हूँ, मैं तो फैट्स खा रहा हूँ, इवन दो आपका माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है वो 60% फैट से है। आपको 60% फैट, अगर आप ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर रखना चाहते हो तो आपको फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। फैट्स के बेहतरीन सोर्स क्या है? अंडा है, चिकन है, फिश है, ये चीज़ें हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप बार बार खाते हो, तो बार बार आप अच्छा भी खा रहे हो, तो आप स्नैकिंग की वजह से, नॉर्मली कॉमन स्नैक्स क्या होते हैं हमारे, चले एक बार बुरे स्नैक को भी देख लेते हैं और अच्छे स्नैक को भी देख लेते हैं। बुरा स्नैक क्या होता है? जैसे चाय रस है, चाय जो है वो बिस्किट है, या चाय कॉमन हम चाय के साथ पकौड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, या नॉर्मल जो है वो हमें लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़। जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार आप अपने अंदर इंसुलिन पैदा करेंगे, उतनी ज़्यादा आप ग्लूकोज पैदा करेंगे, और उतनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको डिप्रेशन कॉज करेगा, आपको एंजाइटी कॉज करेगी। प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन, कोशिश करें कि एक रिसर्च में ये भी चीज़ देखी गई है कि जो लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होते हैं ना, उनको डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इवन मैं खुद भी प्री डायबिटिक जस्ट अपने डिप्रेशन की वजह से हुआ, अपने स्ट्रेस की वजह से हुआ। मैंने स्ट्रेस हैंडलिंग की चीज़ों से इसको, सारी चीज़ों को ठीक कर लिया। सो मेक श्योर कि चेंज इन डाइट एंड चेंज इन हैबिट बड़ा ज़रूरी है। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम समझते हैं जी हम तो हेल्दी खा रहे हैं। सर आप हेल्दी भी खा रहे हैं, और अगर आप तरीके से नहीं खा रहे हो, और अगर आप बेटाइमा खा रहे हो और बार बार खा रहे हैं, इट्स मीन कि आप बार बार अपना ग्लूकोज का लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, इंसुलिन बार बार रिलीज़ कर रहे हैं। ज़्यादा खाना ज़्यादा इंसुलिन, और बार बार खाना ज़्यादा इंसुलिन, भले वो हेल्दी ही क्यों ना हो। सो फॉर नाउ, फ्रॉम नाउ, आपने एक छोटा सा काम करना है। कोशिश करें कि अपने आप को एक हेल्दी रूटीन दें। अगर आपको दिन में खाना ही है तो आप कोशिश करें कि आप 3 मील्स पे रहें। अगर बहुत ज़्यादा आपने खाना है तो आप 4 मील्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन 4 मील के लिए फिर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। बेहतर है 2 टाइम खाएं, या ज़्यादा 3 टाइम खा लें, या बहुत हद तक है तो 4 टाइम भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक ड्यूरेशन रखें कि आपको फास्टिंग जो है वो एटलीस्ट 12 से 14 घंटे करनी होगी। मतलब सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खा लें, आप 5 बजे तक खा लें, उसके बाद ना खाएं। इस दौरान आप 4 मील भी ले लें, लेकिन अवॉइड करें। 2 मील काफ़ी होते हैं, 3 मील काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आपने कसम खा लिया कि खाना ही है, और अगर ये चीज़ आप ज़्यादा करोगे तो ये आपको ज़्यादा डिप्रेशन कॉज करेगी, ये आपको ज़्यादा एंजाइटी कॉज करेगी। आप खा के देख लें, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा के देख लें, जो मर्जी कुछ करके देख लें, असल प्रॉब्लम यहाँ है आपकी हैबिट्स, आपकी आपकी अपनी ज़ात आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती है। सो प्रॉब्लम बाहर से नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर से भी अक्सर औकात होता है। तो अपने आप को अंदर से हील करो, अपने आप को अंदर से ट्रेन करो कि मुझे जब भी खाना है अच्छे से खाना है, गुड फैट्स लेने हैं, गुड प्रोटीन्स लेने हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट्स इंसान के लिए बुरे नहीं होते, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स में सब्जियां हैं, फल हैं, ये चीज़ें आप खाएं। मैदे से, बाजारी चीज़ों से, इन चीज़ों से बचें। ये चाय बिस्किट हल्का फुल्का, सर ये हल्का फुल्का नहीं होता, ये पूरा एक, आप समझे तो एक बहुत हैवी किस्म का जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स अंदर डाल रहे हैं, और उसकी वजह से ये तबाही मचा रहा है। अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस निकालें, स्नैकिंग निकालें। आई होप सो कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग हैं। अगर आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं इतनी बात जानता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहें तो। मेरा मकसद आपको बताना था, मेरा मकसद ये इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करना था। आई होप सो कि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने में कुछ जो है वो थोड़ा बहुत किरदार अदा करेगी। अगर ये अदा करे तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।